नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मैसिव बजट बूस्ट 2026 की। प्राइम मिनिस्टर के कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं और इन प्रोजेक्ट से किन सेक्टर और स्टॉक को फायदा होगा उसको भी बात करेंगे। तो मैसिव बजट बूस्ट की बात करें 2026 की, तो ये है लोकसभा ने अप्रूव कर दिया एडिशनल गवर्नमेंट स्पेंडिंग का 2.01 लाख करोड़ का 2026 के लिए। इस साल वो खत्म होने के लिए सिर्फ 17 दिन रह गए हैं। फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो टोटल जो एडिशनल स्पेंडिंग है वो अप्रूव हुई है 2,81,00,000 करोड़ का, 2.81 लाख करोड़ का। ये एंटायर जो अमाउंट है जो यूज होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होगा। से रेलवे, रोड्स, पावर प्रोजेक्ट इन सभी को बनाया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कंफर्म किया है कि इंडिया का फिजिकल डेफिसिट रिमेन्स रिवाइज किया जाएगा, क्योंकि हम मतलब फिर से एस्टिमेट किया जाएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जो हमने क्रूड ऑयल की एकदम कीमतें बढ़ गई और भी कुछ ग्लोबल अनसर्टेनिटी आ गई, जिसकी वजह से हमें एक फैसला लेना पड़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की हम बात करें, असम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है एक हमारा। नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसकी कीमत है 4,570 करोड़ का। असम में होगा ये, 13 मार्च को इनका उद्घाटन हुआ। इसमें 3 नई ट्रेन्स को और इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इम्प्रूव किया गया नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को। वेस्ट बंगाल की बात करें, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। इसमें प्रोजेक्ट की वैल्यू है 18,680 करोड़ का। ये अनाउंसमेंट हुआ है वेस्ट बंगाल में। इसमें रेलवे, हाईवे और फ्लाईओवर शामिल हैं। प्रोजेक्ट की हम बात करें तो 331 किलोमीटर की 4 लेन खड़गपुर और मोरग्राम कॉरिडोर रहेगा ये, जिससे ट्रेवल टाइम रिड्यूस होगा 7 से 8 घंटे से। स्टॉक एंड सेक्टर दैट में बेनिफिट, किन हम सेक्टर और स्टॉक्स की बात करेंगे जिसको फायदा हो सकता है इन प्रोजेक्ट से और इस गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो खर्च हो रही उससे। सबसे पहला है पावर सेक्टर। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी और समर में वैसे भी हीट वेव चल रहा है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि डिमांड अपने पीक पर रहेगी। तो कुछ स्टॉक्स हैं, एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और दूसरी चीज मैं एक शामिल करना चाहता हूँ, हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो इंडिया कुछ नए डैम्स बना रहा है ताकि पाकिस्तान का जो पानी हम लोग दे रहे हैं ताकि कती हम बंद कर सके। तो वहां पर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट होंगे वो मेनली अपने इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट काम करती है, एनएचपीसी। तो इस पर भी थोड़ा फोकस रखना चाहिए कि इसके अब प्रोजेक्ट चालू हो गए हैं अब, तो आने वाले सालों में वो पूरा होंगे और रेवेन्यू लेके आएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी और फाइनेंसिंग की बात करें तो जिसमें कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनी है। पहली है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और दूसरी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। माइनिंग एंड एनर्जी की बात करें, कोल इंडिया अपने ऑल टाइम हाई पे है, 52 वीक पे। और अभी जो हीट वेव आएंगी उसमें हमारी जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है 80%, मोर देन 80% हमारा वहां से आता है थर्मल से। तो उन्हें कोयला चाहिए हो, कोयला कोल इंडिया से लेंगे। और दूसरी कंपनी है जीएमडीसी, ये भी एक माइनिंग की इंपॉर्टेंट प्लेयर है। रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट नाम है आईआरएफसी। ये रेलवे के साथ साथ पावर और कुछ और भी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने लगा है। दूसरी है आरबीएनएल, इसकी ऑर्डर बुक अप्रोक्स 1 लाख करोड़ की है। फर्टिलाइजर सेक्टर की हम बात करें तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 10% का इसने तेजी दिखाई है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है। डिफेंस एंड हाउसिंग की हम बात करें तो कुछ गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इन पे भी फायदा होगा। सबसे पहले है एचएएल, फिर है बीईएल, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, और अगली है हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज पे थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। धन्यवाद।